शांति। 19/9/1975 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है शक्तियों एवं पांडवों की विशेषताएं। सभी आत्माओं की जन्मपत्री जानने वाले ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने बताया, आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का सैर किया। वह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा? हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूहान करने के लिए वह अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। 3 प्रकार की रिजल्ट देखे। एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे लेकर देने वाले अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। यह सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा। हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। उसमें भी 3 प्रकार के देखे। एक थे सिर्फ सुनने वाले अर्थात सुन सुनकर हर्षित होने वाले, दूसरे थे सुनकर समाने वाले और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर औरों को बनाने वाले। यह सब देखते हुए फिर तीसरी स्टेज देखी। वह थी कर्म योगी की स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या देखा? एक थे कमल पुष्प, दूसरे थे रूहानी गुलाब और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे। जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाते थे अर्थात रूप और रंग बदल जाता था। कमल पुष्प क्या करते थे? सर्व कार्य करते हुए, सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और साथ साथ बाप के प्यारे थे। वायुमंडल व आसुरी संग अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशन के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित थे। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थे। लेकिन ऐसी आत्माएं कितनी थीं? 25%। उसमें भी मेजॉरिटी शक्तियां थीं। पांडव सोच रहे हैं कि क्यों? पांडवों की विशेषता भी सुनाते हैं। थोड़ा समय सिर्फ धैर्य रखो। पांडवपति के हमजिन्स पांडव की भी महिमा है। कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब वह कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपने रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानियत की दृष्टि से देखने वाले, सदा मस्तक मणि को देखने वाले हैं। साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपने स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्पों में रहने वाले अर्थात हर समय योगी तु आत्मा, सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाले। ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर की फुलवारी के बीच बहुत थोड़े कहीं कहीं देखे। यह परसेंटेज कम थी। 10% वैरायटी फूलों के अंदर एक तो सूर्यमुखी सुनाया, दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं।
उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है, बगीचे की शोभा बढ़ा देते हैं। ऐसे मौसम के रंग बिरंगे फूलों के दृश्य बहुत देखे। रंग और रूप, यहां भी रूप ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार का है। रंग ज्ञान का लगा हुआ है, तो रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम। रूहानी दृष्टि और वृत्ति की सुगंध न के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार अर्थात थोड़ी समय के लिए खिले हुए होंगे और थोड़े समय बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे, सदा एक रस नहीं। ऐसे रंग बिरंगे फूल जो मौसम में ही खिलते हैं, मेजॉरिटी में थे। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर हैं। मेजॉरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है, उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले। ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा, दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो, अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे मलेच्छ भोजन वाले मलेच्छ आत्मा कहलाएंगे, अर्थात महापापी आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। समझा? पांडवों की विशेषता क्या देखें? सेवा प्रति हार्ड वर्कर, प्लानिंग बुद्धि, अथक बन सेवा के स्टेज पर हर समय एवर रेडी हैं। सेवा के सब्जेक्ट में मैदान पर आने वाले मेजॉरिटी पांडव हैं। इस विशेषता में पांडव आगे हैं और इसी सेवा के रिटर्न में हिम्मत और उल्लास अनुभव करते चल रहे हैं। पांडव वातावरण के विकारी वाइब्रेशन के बीच ज्यादा रहते हैं, इसलिए ऐसे वातावरण में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहते हैं, तो उनको इस सफलता में शक्तियों से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। लेकिन इस लॉटरी को और ज्यादा कार्य में लाओ, वह ऐसा गोल्डन चांस और ज्यादा लेना। सुना आज के सैर का समाचार? अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले समझदार, स्थूल सूक्ष्म शुद्ध आहारी, सदा श्रेष्ठ व्यवहारी, हर संकल्प में विश्व कल्याण की भावना रखने वाले विश्व कल्याणी आत्माओं के प्रति बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।